Yes. Good morning, all. Thank you very much for such a wonderful and amazing welcome for me. शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो चलिए, आज मेरा जो टॉपिक है वो है मैग्नीशियम और सिलीनियम। देखिए कि हमें अपने इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर हर रोज नए नए वर्कआउट लिए जाते हैं। जैसे साइंटिफिकली डिजाइन जो वर्कआउट रहते हैं मंडे से लेके सैटरडे तक, और संडे के लिए स्पेशल बैच रहती है वेट लॉस मैराथन के लिए। वो होने के बाद आपको एजुकेट करने के लिए बहुत सारे हमारे जो सीनियर मेंटर्स है और बाकी जो हमारे वेलनेस कोचेस है अलग अलग टॉपिक लेते हैं। अभी तो यहाँ पे हम जो है वो अपनी सीरीज चालू है कि जो मैक्रो और माइक्रो जो ये रहते हैं अपने जो जैसे मैक्रो और माइक्रो, ये दोनों भी जो हेल्थ कंपाउंड जो रहते हैं हमारे जो हर एक फूड में रहते हैं, और हम जो सकल संतुलित पोषक आहार जो लेते हैं हम, तो उसमें जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं तो वो क्या है, उसका अगर नॉलेज हमें मिला और वो किस तरह से काम करते हैं, वो किस तरह से शरीर में एक दीर्घ सुखी संपन्न आयुष्य जीने के लिए हमें शरीर में इंपॉर्टेंट रहते हैं, डिसीज फ्री लाइफ जीने के लिए हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो अगर हमें पता चलता है तो हम एक पूरी लाइफ एक फिट और फाइन रह सकते हैं, और खुद में क्या बदलाव हो रहे हैं और बाकियों में भी क्या बदलाव हो रहे हैं उसके ऊपर वो अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। इसलिए जो हम देखते हैं कि जो हमारे फूड में, जो फूड से ही हमारा शरीर चलता है, जैसे दिया जलता रहता है और उसमें जो तेल या घी डालते हैं हम, तो जैसे जैसे वो घी रहता है उतने देर तक ही दिया रहता है, घी खत्म होने के बाद दिया बंद हो जाता है। तो वैसे हमारी आत्मज्योत एक सकल संतुलित पोषक आहार जब हम लेते हैं तो अच्छी तरह से रहती है। तो मैं स्क्रीन शेयर करते करते बात करना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है, और यहाँ पे मैं उपजिला रुग्णालय में भी अटैच हूँ। इस फोरम से गए 2 साल से जुड़ चुका हूँ। पहले तो हमारे मैडम डॉक्टर रमा मोरे ये ज्वाइन हुए थे, और यहाँ ज्वाइन होने के बाद उन्होंने उनका 2 महीने में ही 8 किलो वजन कम करके पेट के घेर के इंचेस बहुत सारे लॉस किए थे, और जल्दी फिटनेस पे आए थे। और मैं हालांकि जब 87 किलो मेरा वजन बढ़ चुका था, क्योंकि मेरा खुद का हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, मेरा कोविड हॉस्पिटल भी था, सरकारी में भी कोरोना हॉस्पिटल, फिर उसके साथ साथ मैं आरोग्य अमृत, आरोग्य के संविधान, ऐसी कुछ किताबें भी लिखता था, जिसकी वजह से मेरे शरीर के ऊपर से थोड़ा ध्यान हट गया था, और जो लाइफस्टाइल जो मेरी सीडेंटरी चल रही थी। और हालांकि मुझे वहाँ पे सकल संतुलित पोषक आहार जो अपना न्यूट्रिशन के बारे में, मैं डॉक्टर होते हुए भी मुझे उतना पता नहीं था, क्योंकि खुद लेने के बाद उसका जो रिजल्ट रहता है वो समझ में आता है। और जब यहाँ पे आया मैं, हालांकि पहले मैं योगा, जिम, स्विमिंग, साइकिलिंग सभी कुछ करता था, लेकिन मेरा वजन 87 से लेके 82 के बीच में ही स्टक होके रहता था। लेकिन वो उससे कम नहीं होता था। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं पहले तो जिम 2-2 घंटे करता था फिर भी वजन नहीं कम होता था, यहाँ आने के बाद आप लोगों के हम एक साथ अपने इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर जब मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, 20% एक्सरसाइज और 80% हमारा सकल संतुलित पोषक आहार काम करता है। ये मैंने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके जाना था। तो देखिए, यहाँ पे सभी तरह के लोग जुड़ते हैं, भिन्न आसुदा भाषा, भिन्न आसुदा वेश, एक संस्कृती, एकच गाणे, भारत आमचा देश। यहाँ पे एक ही मकसद है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर, यानी जो आवर पर्पज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, यानी कुर्वन्तु विश्व स्वस्थ्यम, यही ध्येय लेके हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट्स में मैंने बोला था कि जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये दोनों ही है। तो उसमें देखिए कि जो शरीर को ज्यादा मात्रा में जो लगता है उसे मैक्रो कहा जाता है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि मैक्रो और माइक्रो, मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, यानी मैक्रो यानी थोड़ा सा बड़ा और माइक्रो यानी छोटा। जो शरीर में ज्यादा मात्रा में लगता है तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय आवर बॉडी। बॉडी नीड these nutrients component for energy and to maintain the body structure and system। तो ये हमें पता रहना चाहिए। फिर बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो आता है वो विटामिन और मिनरल्स आते हैं, लेकिन आज हम मिनरल्स में जाने वाले हैं कि मिनरल्स आर द एलिमेंट और बॉडी नीड इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली। प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हमारे बॉडी को, ऑर्गन्स को, वो मिनरल्स की मात्रा में चाहिए। मिनरल्स यानी खनिज द्रव्य जो रहते हैं तो वो बहुत कम मात्रा में, जैसे साल्ट रहता है, आयोडीन रहता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाकी इसमें भी। और ये मिनरल्स में भी कभी कभी थोड़ा ज्यादा मिनरल्स लगने वाले कैल्शियम जैसे रहते हैं,
और मैग्नीशियम भी रहता है, और जो कम मात्रा में लगने वाले रहते हैं वो सिलीनियम, कॉपर, आयोडीन, ये सभी। तो इसमें भी माइक्रो में न्यूट्रिएंट्स में भी मैक्रो और माइक्रो ऐसे छोटे पार्ट्स पड़ते हैं। तो सम मिनरल्स एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ आर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, ईटीसी। देखिए डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो सॉलिड नेचुरली एक्वरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी खनिज द्रव्य, बेसिकली मिनरल इज एन एलिमेंट और केमिकल कंपाउंड दैट इज नॉर्मली क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, दैट इज नॉर्मली हैज बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये जियोलॉजिकल प्रोसेसेस में यानी खनिज उत्पत्ति जैसे बोलते हैं हम, तो उसमें ये नेचुरली तैयार होते हैं हमारे सॉइल में। मिनरल्स इन साइंस, देखिए मोर देन 4,000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अगर हमने देखे तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है कि अलग अलग प्रकार की जो 4,000 के भी ऊपर है। और मिनरल इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट फॉर्म्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस में ही ये तैयार होता है, जैसे अवरक वगैरह बाकी ये सभी। इट हैज स्पेसिफिकली केमिकल कंपाउंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें बहुत सारे अलग अलग माइका, हेलाइट, कैल्शियम, बहुत सारे है इसमें। तो टाइप ऑफ मिनरल्स में फिर मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स देखेंगे। आज हम मैग्नीशियम और सिलेनियम ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स में आता है, और माइक्रो मिनरल्स में सिलेनियम आता है। तो हम दोनों के बारे में देखने वाले। और ये अपने फार्मूला 1 और फार्मूला 2 जो मल्टीविटामिन, इसमें ये ज्यादा करके पाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये सभी आते हैं। तो मैग्नीशियम जो है सबसे पहले, तो इम्पोर्टेंट मिनरल प्लेज रोल इन मोर 300 एंजाइम रिएक्शंस। जो शरीर में एंजाइम जो रहते हैं अलग अलग प्रकार के, तो जो रिएक्शंस अलग अलग होते हैं तो उसमें ये काम आ जाता है। तो नेचर एंड सीड, जिसमें नट सीड्स, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो ज्यादा करके हमें पता है कि बोन में कैल्शियम की जरूरत रहती है, विटामिन डी की जरूरत रहती है, इतना हमें पता है। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो बोन फॉर्म होने के लिए, जो मैग्नीशियम और विटामिन डी का यूटिलाइज करने के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोज कंट्रोल एंड इंसुलिन मेटाबॉलिज्म आल्सो। देखिए कि ये डायबिटीज, ये इसमें भी जो ग्लूकोज कंट्रोल और मेटाबॉलिज्म जो रहता है उसका सेलुलर लेवल को, उसके लिए भी मैग्नीशियम की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत रहती है। इट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ ऑफ मसल्स, जो मसल्स हमारे स्ट्रांग रहना चाहिए, वीक हो जाएंगे समझो तो फ्लैसिड मसल हो जाएंगे, तो इसके वजह से जो मसल्स में भी हमें इसका ज्यादा करके यूज होता है। दो मैग्नीशियम का सिंबल हमें पता है Mg2 प्लस। तो इस प्रकार से ये इट इज अक्यूरिंग जस्ट 1% फॉर द बोन मास, पूरे बोन मास में खाली 1% ही रहता है, कैल्शियम ज्यादा ज्यादा परसेंट में रहता है। तो इस प्रकार से हम, मैग्नीशियम इज द फोर्थ मोस्ट अबुंडेंट कॉशन इन द बॉडी। तो मैग्नीशियम इज मेनली सीन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, वो फ्लूइड जो रहते हैं हमारे शरीर में, जो हम ज्यादा ज्यादा वाटर लेते हैं तो वाटर बैलेंस जो बॉडी का रहता है, तो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर ऐसे अलग प्रकार के दो सेल्स रहते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा रहती है। एंड इट इज द सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंस इंट्रासेल्युलर कैशन बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ह्यूमन बॉडी कंटेंट 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, पूरे शरीर में 25 ग्राम मैग्नीशियम हमारे शरीर में रहता है। अबाउट 60% ऑफ विच इज कॉम्प्लेक्सेस विथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन, उसमें से भी 60% वो हमारे बोन्स में रहते हैं। और इस प्रकार से ये, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी सोर्सेस हम देखने वाले हैं। ये देखिए इसकी सोर्सेस, ये जो मैग्नीशियम के है, यानी हड्डी को अच्छा रखना, मसल्स को ताकतवर रखना, और हमारे हर एक सेल का फंक्शन और ग्लूकोज ट्रांसफॉर्मेशन ठीक तरह से होने के लिए ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है खाने में। अलग अलग प्रकार के जो तृण धान्य रहते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के फल भाजिया, पाली भाजिया जो रहते हैं, इसमें देखिए आलमंड, स्पिनच, केशव नट्स जो रहते हैं, काजू, सोयाबीन। तो हमारे जो शेक बनता है और उसमें जो प्रोटीन रहता है वो सोया प्रोटीन ही ज्यादा करके रहता है। ओट्स का भी हम ज्यादा यूज करते हैं, और उसमें अलग अलग प्रकार के पीनट्स जो है वो अलग अलग इसमें पाए जाते हैं। ब्राउन राइस में भी ये ज्यादा करके पाया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के फल सब्जी और पत्ता सब्जी, ये सभी चीजें इसमें आ जाते हैं। और ज्यादा करके जो मैग्नीशियम है वो अपने सनफ्लावर सीड्स 420 मिलीग्राम, व्हीट जर्म जो है वो 308 मिलीग्राम, केशव नट्स यानी हमारे काजू में ये ज्यादा रहते हैं, स्पिनच, पालक में, सालमोन,
ये अलग अलग प्रकार के, इसमें ब्रोकोली, बनाना, बनाना में भी 36% मैग्नीशियम है, उसमें पोटेशियम भी है, बनाना में बहुत अच्छा काम करता है ये। तो इस प्रकार से ये हमें शरीर को मिलता है। और ये जो है मैग्नीशियम इज को फैक्टर, यानी सपोर्टिव फैक्टर जो रहता है वो अलग अलग प्रकार के एंजाइमेटिक शरीर में रिएक्शन लाने के लिए। लास्ट का देखिए कि मैग्नीशियम इंक्लूड्स द सिक्रेशन ऑफ पीटीएच, यानी जो थायराइड, पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो हाइपोमैग्नीसिया में अगर चली जाती है तो हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाता है, उसी वजह से थायराइड भी हो सकता है। तो इसलिए मैग्नीशियम ये शरीर में हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो उसी प्रकार से ये मैग्नीशियम रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस, यानी हमारे जो जीन्स के भी प्रोसेस जो रहते हैं एक से दूसरी तरफ ट्रांसफर होने के लिए, वो मेंटेन रखने के लिए भी ये मैग्नीशियम काम करता है। तो अलग अलग प्रकार का मैग्नीशियम रेज जो है यहाँ पे बताया है, 70% ऑफ मैग्नीशियम एग्जिट इन फ्री स्टेट एंड रिमेनिंग 30% इज प्रोटीन बाउंड, यानी प्रोटीन के साथ ये बॉन्ड होके रहता है, ये अच्छी तरह से एब्सॉर्प्शन होता रहता है। लेकिन ये कब कम होता है कि देखिए कि अगर एसिड रेन रहती है, यानी जिसका पीएच कम रहता है, पहले के 2-4 बारिश, फर्टिलाइजेशन ज्यादा, सॉइल में हम रासायनिक खतों का यूज करते हैं जिसकी वजह से जमीन बंजर होती है, जो जमीन में के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं अलग अलग प्रकार के, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स वगैरह बाकी, ये डिप्लीटेशन उसका कम होते जाता है, जिसकी वजह से जो उस मिट्टी में जो धान पिकता है, तो ये सभी धान जो अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट हम खाते हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रास या उसके ऊपर जो पेड़ पौधे छोटे छोटे रहते हैं वो एनिमल्स खाते हैं, और वो जब वो दूध देते हैं तो उसका दूध, और हम अलग अलग प्रकार की भाजी सब्जी ये खाते हैं, तो उसमें जो आड़ातच नाही तर पोऱ्यात कुठं येणार, वैसे वो जमीन में ही नहीं रहते हैं, तो वो हमारे सब्जी में किस तरह से आएंगे, नहीं आएंगे। इसकी वजह से वो जब ऐसे हम निकृष्ट अन्न धान्य हम सेवन करते हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो रहता है उसका कमतरता आ जाती है, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीजेस बहुत सारे शरीर में, 70% आजकल की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो है उसकी वजह से जो बीमारी हो रही है वो डॉक्टर के पास आ रहे हैं लोग। तो उसी प्रकार से ये अलग प्रकार की, उसमें भी हमें बैड हैबिट्स अगर रहते हैं, डाइट अगर हमारा अच्छी तरह से ये सकल संतुलित पोषक नहीं रहता है। अभी तो साइंटिस्टों ने प्रूव किया है कि अपने खान पान में 10 में से 9 लोग ऐसे हैं कि जिसमें प्रोटीन की कमतरता रहती है इंडिया में। तो जिसकी वजह से ये सभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है, और उसमें भी एब्सॉर्प्शन डिसऑर्डर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिसीजेस शुरू हो जाते हैं, मेडिसिन, इसकी वजह से मैग्नीशियम डिफिशियंसी ज्यादा हो जाती है। और इंक्रीज्ड एक्सर्शन, यानी अल्कोहलिज्म ज्यादा ले रहे हैं, लैक्सिटिव, बार बार जुलाब के टैबलेट्स लेना, पेशाब के ज्यादा से ज्यादा टैबलेट कंटिन्यूशन लेना, और टैबलेट में डिजिटलाइजेशन, यानी टैबलेट जो रहती है डिगॉक्सिन वगैरह बाकी जो हृदय के ऊपर काम करने वाले ऐसे कुछ रहते हैं, दवा गोली, तो उसकी वजह से भी हमें शरीर में अलग अलग प्रकार के ये एब्सॉर्प्शन उसका कम होता है, और अलग अलग प्रकार के मैग्नीशियम रिलेटेड डिसीजेस हमें होना शुरू हो जाते हैं। हाइपोमैग्नीशियमिया, जैसे अगर कम होता है मैग्नीशियम शरीर में तो उसे हाइपोमैग्नीशियमिया कहा जाता है, कि जो खान पान की वजह से एब्सॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं होता, उल्टी जुलाब से बार बार, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम जिसको रहता है, तो उसकी वजह से जो भी है तो सिम्टम्स आर इम्पेयर्ड न्यूरो मस्कुलर फंक्शन, टिटैनी, हाइपर इरिटेबिलिटी, ट्रेमर, कन्वर्जेंस एंड मसल वीकनेस, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाती है, यानी झटके भी आ सकते हैं, पैर में पेटरे आना, इसमें जो थोड़े से भी इस पे चिड़चिड़ापन महसूस होना, ये सभी चीजें विशेषता महिलाओं में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कम होने की वजह से होता है। खाली हमें पता रहता है कि पैर में गोले आए तो खाली कैल्शियम कम हुआ है, तो जी नहीं, तो उसके साथ अलग प्रकार के मिनरल जो मैग्नीशियम जैसे रहते हैं वो भी कम हुए रहते हैं। तो इसके साथ हमारे टैबलेट कैल्शियम में और जॉइंट सपोर्ट में, उसके साथ हमारा जो सकल संतुलित शेक हम सुबह में लेते हैं, मल्टीविटामिन, इसमें इनकी मात्रा प्रचुर मात्रा में है, जिसकी वजह से हमें ये इस तरह से होता नहीं है। तो देखिए ज्यादा अगर हम देखेंगे तो किसमें ये हमें ज्यादा एक्सपेक्ट रहता है, जो सीनियर सिटीजन रहते हैं, जो ज्येष्ठ नागरिक, उनको ये ज्यादा मैग्नीशियम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। एक्सपेक्टिंग मदर जो है, और जो बच्चों को पिलाती है वो भी मदर, हार्ट पेशेंट जो रहते हैं, जो डायबिटीज लेते हैं, हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेते हैं, जिसका हृदय वीक है, चलते टाइम धाप लगती है, उन लोगों को भी मैग्नीशियम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिजिकल एंड मेंटल वर्कआउट जिनको ज्यादा है, तान तनाव, स्ट्रेस, एथलेटिक्स है, उनके लिए भी ये मैग्नीशियम का प्रमाण ज्यादा रहना चाहिए। ड्यूरिंग स्लिमिंग एंड अदर डाइट्स, also diabetics,
या डायबिटीज हो, या जिसको वेट लॉस हम करते हैं, मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो स्पेसिफिकली मैग्नीशियम की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इसलिए तो हमारे सकल संतुलित पोषक आहार शेक जो हम लेते हैं उसका इम्पोर्टेंट बहुत रहता है। कोई बोलेगा कि मैं खाली वेट लॉस करूंगा, तो उसके साथ उसके मसल्स भी वीक हो जाएंगे, उसका बोन मास भी कम होता जाएगा, और वो फैट भी कम होता जाएगा। तो वो वेट लॉस जब करेंगे तो शरीर को तकलीफ होने वाली है, उससे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम शरीर में हो सकते हैं। इसलिए तो हमारे बॉडी को स्टार्वेशन, खाली जो वेट लॉस करना है तो वो खाली उपवास करके या गलत कुछ खा के नहीं करना है। तो अच्छी तरह से उसको लो कैलोरी डाइट लेके, और वो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स डेंस उसमें रहना चाहिए, जो मसल्स को और बोन को स्ट्रांग बनाता है और हेल्दी फैट लॉस करता है। तो उसी प्रकार से हमारा बीएमआर बढ़ा के हेल्दी फैट लॉस हो जाता है अपने शेक से। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के मेंटल इलनेसेस भी बहुत सारा हमारे मैग्नीशियम से भी हो जाते हैं, क्योंकि उसको सेवरल न्यूरोनल जो बोलते हैं हम मैग्नीशियम डिफिशिएंसी होती है, नर्वस सिस्टम और मसल, ये दोनों के इसमें ये ज्यादा मायना रखता है, जिसकी वजह से देखिए माइग्रेन से लेके इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, एंजाइटी, अलग अलग प्रकार के पार्किंसंस, डिलीरियम, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स, इतना सारा ये खाली मैग्नीशियम डिफिशियंसी से भी हो सकता है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ रखने के लिए भी हमें मैग्नीशियम की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ज्यादा हो जाता है तो भी थोड़े से हमारे मस्कुलर्स वगैरह बाकी के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये सिस्टम वाइज देखते हैं हम कि किस तरह से मैग्नीशियम डिफिशियंसी होने के बाद सर की तरफ देखेंगे तो हेड एक, डिजीनेस, कंफ्यूजन वगैरह बाकी, और अलग अलग नेक की तरफ जाएंगे तो क्रैम्स आना, शोल्डर पेन होना, हृदय को कार्डियक अरिथमियाज में भी हृदय की जो गति रहती है वो अनियमित हो जाती है। तभी भी हम कभी कभी मैग्नीशियम आयम देते हैं, ज्यादा कुछ रहा तो आईवी में भी डाल के दे सकते हैं। ज्यादा करके हम आयम जब यानी कमर पे इंजेक्शन जो रहता है इंट्रामस्कुलर वही देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मैग्नीशियम डिफिशियंसी रहती है, तो वो कंट्रोल में आ जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक रिदम भी अच्छे हो जाते हैं और मसल्स की जो वीकनेस है वो भी दूर हो जाते हैं। देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी पेट की भी उसमें प्रॉब्लम्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, पैरास्थेसिया, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स ये मैग्नीशियम यानी डिफिशियंसी हो जाती है। यानी ये कितना जबरदस्त ये मैग्नीशियम जो मिनरल है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए फैक्ट, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ शुगर यू कंज्यूम इट टेक्स 54 यानी 54 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉर योर बॉडी टू प्रोसेस इट। यानी चीनी कम खाना चाहिए। क्यों बोलते हैं हमारे आचार्य सर, जब वो बोलते हैं या कोई दिनचर्या सेशन लेता है हमारे मेंटर्स, तो बोलते रहते हैं कि 5 भूतों से दूर रहिए, जो सफेद भूत है, जिसमें साबूदाना है, या अपना चीनी है, उसमें फिर नमक है, दूध है, इस तरह से मैदा है। तो ये भूतों में जो चीनी है, तो वो जहर जहर जो रहता है चीनी, तो उसको एक मॉलिक्यूल को पचाने के लिए 54 मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए चीनी कम खाए और मैग्नीशियम ज्यादा ज्यादा जो फल फ्रूट रहते हैं उसमें ज्यादा ले। और जब हम अपना शेक लेते हैं तो उसमें मैग्नीशियम अच्छी तरह से जाता है। तो ये यूज इन 300 रिएक्शंस इन बॉडी, इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, हेल्प्स कीप ब्लड प्रेशर नॉर्मल, प्रोमोट रेस्टफुल स्लीप, नींद के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी, गुड फॉर मसल स्ट्रेंथ, नीड फॉर विटामिन डी एसिमिलेशन, यानी विटामिन डी एब्सॉर्प्शन करके बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी मैग्नीशियम की जरूरत रहती है। एड्स वेट लॉस, यानी वेट लॉस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। हेल्पफुल फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जब पेशेंट बीपी ज्यादा बढ़ने की वजह से उसको कन्वल्जन्स आना शुरू हो जाती है, तो हम मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में उनको हम पेशेंट को देते हैं। तो उसमें जो झटके आ जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो वो भी उसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैग्नीशियम ही है, और वो ज्यादा ज्यादा हम देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके झटके कम हो जाते हैं। तो मिनरल्स में ये ज्यादा मात्रा में लगने वाला था मैग्नीशियम, और उसमें भी माइक्रो कम लगने वाला सिलेनियम है, कि जो उससे भी कम मात्रा में लगता है, वो माइक्रो ग्राम्स में लगता है समझो। इट्स सिंबॉलिक जैसी, इट इज प्रेजेंट इन अप्रोक्सीमेटली 25 ह्यूमन प्रोटीन्स, अलग अलग प्रकार के। तो ये जो रहता है, तो ये ज्यादा करके थायरोडॉक्सिन रिड्यूस द, जो थायराइड हार्मोन्स रहते हैं तो उसमें भी ये ज्यादा करके काम आता है। तो देखिए कि माइक्रो मिनरल्स बोला था मैंने, सिलेनियम,
फंक्शन जो है विटामिन ई एब्सॉर्प्शन, जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम एब्सॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, तो वैसे ही विटामिन ई एब्सॉर्प्शन में और पार्ट ऑफ एंजाइम ग्लूथाथियोजन पेरोक्सीडेज, जो अलग अलग प्रकार के शरीर के हार्मोनल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और विटामिन ई जो रहता है वो हमारे शरीर के अच्छा मरम्मत के लिए और नए सेल फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसको एब्सॉर्प्शन ये सिलीनियम नहीं रहता है तो शरीर में होता नहीं है। तो इसलिए देखिए कि ये विटामिन को भी रहेंगे, हम खाएंगे, लेकिन सिलीनियम की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे शरीर को यूटिलाइज तरह अच्छी तरह से होता नहीं है। तो डिस्फंक्शन की वजह से अगर डिफिशियंसी हो गई, उसकी कम हो गया सिलीनियम, तो व्हाइट मसल डिसीजेस अलग अलग प्रकार के, रिटेन्ड प्लेसेंटाइन रुमिनेंट्स, लो फर्टिलिटी, डायरिया, हाँ, लो फर्टिलिटी यानी जिसको बच्चे होते नहीं, बाकी ये नहीं है जो से जिसे हम वंध्यत्व वगैरह बाकी बोलेंगे, तो ये सभी चीजों में ये जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग प्रकार हम आगे देखेंगे कि सेलेनियम was found to prevent liver cell necrosis and muscle dystrophy। तो देखिए जो उसको लिवर के प्रॉब्लम रहते हैं, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, और लिवर यानी पचन का पहला द्वार रहता है, अगर उसमें से अच्छा बाइल जूस निकलता है तो वो खाए हुए जो हमारे आहार में जो फैट रहता है, जो अनडाइजेस्टेड वगैरह बाकी फूड मटेरियल, तो उसको पचाने में ये बाइल जूस इंपॉर्टेंट काम करता है। और वो लिवर सेल वो बाइल जूस बनाते हैं और बाइल डक्ट और बाइल गॉल ब्लैडर में हमारे वो स्टोर होके रहता है। और जब खाना हम खाते हैं और वो खाना आमाशय से आगे जब निकलता है तो ये इंजेक्शन की तरह जो हमारे गॉल ब्लैडर में जो प्रिपेयर रहता है, स्टोर होके रहता है, तो वो कम से कम 5 to 10 cc वो हमारे फूड में मिक्स हो जाता है, फिर अच्छा आगे का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो लेकिन लीवर सेल अगर नेक्रोसिस हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि अच्छी तरह से बाइल जूस ठीक तरह से कम नहीं होता, और पचन इंद्रिय का द्वार खराब होने की वजह से अच्छा डाइजेशन होता नहीं, पेट गच रहना, पेट साफ होना नहीं, एसिडिटी, फिर बाद में पाइल फिशर फिस्टुला, ये सभी आगे के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। तो सिलेनियम लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जो अल्कोहलिक पेशेंट रहते हैं तो उनमें जब लीवर खराब हो जाता है तो उनके जो प्रिपरेशन दिए जाते हैं अलग अलग प्रकार के डॉक्टर के इसमें, तो उसमें सिलेनियम ज्यादा मात्रा में रहता है। यस, टोटल बॉडी कंटेंट ऑफ सिलेनियम अराउंड 10 मिलीग्राम, ये पूरे बॉडी में। मैग्नीशियम जो था वो 20 मिलीग्राम था, तो ये 10 मिलीग्राम, एंड इट इज प्रेजेंट मेनली इन लीवर, ज्यादा करके लीवर में रहता है। सोर्सेस, रिचेस्ट सोर्स आर मीट, सी फूड, लिवर, किडनी एंड ग्रेन्स। तो इस प्रकार से ये सिलेनियम जो है, तो ये यहाँ से पूरा प्लेस में मिल जाता है। और जो अपना शेक है उसमें सिलीनियम की मात्रा ही प्रचुर मात्रा में जो शरीर को डेली रिक्वायरमेंट को लगती है उतनी वहां पे अपने शेक में मौजूद है। तो सिलीनियम इज एब्सॉर्ब्ड मेनली फ्रॉम द डिओडिनम। तो डिओडिनम से वो यानी छोटी आंत जो रहती है तो वहां से वो एब्सॉर्ब होता है। और जब ये एब्सॉर्ब होता है तो ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होकर शरीर में वो काम करने लगता है। मेन रूट टू एक्सक्रीशन ऑफ सिलीनियम अपीयर्स टू बी थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा वो उसका काम होने के बाद बाहर निकल के जाता है। जैसे विटामिन ई एब्सॉर्प्शन करने में मदद करता है, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वो हेल्प करता है, और फिर बाद में वहां से निकल के जाता है। सिलीनियम एज सिलेनोसिस्टीन, यानी अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जो एंजाइम्स रहते हैं जो हमें एजिंग प्रोसेस होने में रोकते हैं, और हमारा जो कैलेंडर एज है वो अच्छी तरह से रखता है, और बायोलॉजिकल एज जो बढ़ता है हमारा वो उसको रोकने में मदद करता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, इट सप्रेस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बाय कन्वर्टिंग ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म और नॉन टॉक्सिक फॉर्म। इसी प्रकार फ्री रेडिकल जो हमारे शरीर में बनते हैं वो कम मात्रा में बनते हैं, और उसके जो वेस्ट होते हैं वो अच्छी तरीके से बनते हैं कि जो शरीर को हार्मफुल न रहते। तो सिलीनियम रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई, सिंस विटामिन ई आल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जो काम करता है विटामिन ई, तो विटामिन ई ज्यादा मात्रा में किस में रहता है, आंवला, बाकी इसमें जो रहता है, तो जिसकी वजह से हमें विटामिन ई जो रहता है, विटामिन ई कम पड़ने के बाद स्पेसिफिकली मुंह आना, थकान महसूस होना, शरीर में हीट बढ़ना, ये सभी चीजें शुरू हो जाती है। सिलीनियम में एक्सर्ट एंटी कैंसरस इफेक्ट, ये एंटी कैंसरस इफेक्ट भी अच्छी तरह से काम करता है, यानी थायराइड एंटी कैंसरस। सिलीनियम कंटेन्स एंजाइम डीआयोडोनाइज कन्वर्ट थायरोक्सिन T4 और ट्रायोडोथायरोक्सिन T3 इन थायराइड ग्लैंड।
कन्वर्ट्स, यानी थायराइड हार्मोन्स भी सीक्रेट करने के लिए या निर्माण होने के लिए जो आयोडीन को इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसमें भी सिलीनियम ये सपोर्ट करता है। यानी जो थायराइड इम्बैलेंस भी कम करने में मदद करता है। यानी हमारा शेक जो रहता है, फार्मूला 1 फार्मूला 2 जो मल्टीविटामिन है, ये हमें किस तरह से अलग अलग प्रकार के क्रोनिक डिसीजों में जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से शरीर में बनते हैं, स्ट्रेस तान तनाव की वजह से बनते हैं, ऑक्सीडेशन निर्माण होगी बॉडी में, तो उसके ऊपर ही किस तरह से अच्छी तरह से काम करता है। तो इसी प्रकार ये T3 T4 ये जब डिफरेंट हो जाता है, जैसे T4 T3 बढ़ता है और TSH कम होता है, तो हमें उसे हाइपोथायराइडिज्म हम कहते हैं। यानी हाइपरथायराइडिज्म, और हाइपोथायराइडिज्म में TSH ज्यादा बढ़ जाता है और T3 T4 कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से वो देख के किस प्रकार से दवा गोली देना, इसके ऊपर हम सोचते हैं। तो इसी प्रकार से ये सेलेनियम इज इनकॉर्पोरेटेड टू प्रोटीन एज, ये प्रोटीन में भी सिंथेसाइज में भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो ये डेफिशिएंसी क्यों होती है? लो सॉइल कंटेंट ऑफ सेलेनियम एंड माल न्यूट्रिएंट्स, यानी मैंने जैसे बोला था कि आजकल रासायनिक खतों का ज्यादा यूज हो कर रहे हैं, उसके ऊपर जो फवारनी रहती है दवा गोली की, और जो स्टोरिंग रहता है, ग्रोइंग रहता है, कुकिंग, इसी प्रोसेस में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू रहते हैं, विटामिन मिनरल्स और मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये भी कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिफिशियंसी हो रही है। और जो क्रोनिक सेलेनियम डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद क्रोनिक लिवर सिरोसिस, जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, जिनको कार्डियोमायोपैथी की वजह से कुछ दवा गोली शुरू है, और अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स जो रहते हैं, तो उसमें से ये डिफिशियंसी शुरू हो जाती है। देखिए किस तरह से कैंसर डिसीज, यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लॉस ऑफ एपिटाइट, नौसिया, ये अलग अलग प्रकार के लक्षण मैग्नीशियम डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। इसलिए हमारा न्यूट्रिशनिस्ट लेते हैं, तो ये मुर्दूस जैसा रोग हमें होता नहीं, और एक हम सक्षम शरीर लेके चलते हैं। तो इस प्रकार एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेनियम में प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रोस्टेट कैंसर बाय इनहिबिटिंग सेल प्रोलिफरेशन, यानी थायराइड से लेके एंटी कैंसरस भी ये सेलेनियम काम करता है। यानी जो अपनी सीरीज शुरू है ये हमारी विटामिन मिनरल्स की, तो उसमें से कितना जबरदस्त हमें उसका नॉलेज मिलता है कि जो ये सभी चीजें हम अपने शेक में लेके चलते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ और बाहर से ले और इस तरह से अलग अलग बड़े बड़े डिसीजों को आगे चल के प्रोन हो, ये उसके उससे हम बच सकते हैं। यस, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने शेक में बहुत अच्छी तरीके से ये सभी चीजें आ जाती है। और इसलिए तो हम भी सुबह में, मॉर्निंग में मेरा डेली जो शेक रहता है वो कभी चूकता नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा मैग्नीशियम और सेलेनियम ये अच्छी तरह से हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो हमारा सुखी संपन्न दीर्घ आयुष्य भी बढ़ाता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस। तो यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया है। और मैग्नीशियम और सेलेनियम किस किस चीज में ज्यादा होते हैं और हमारे शरीर पे कैसे काम करते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से बताया है। यस, कुछ कुछ फैक्ट सच में हम लोगों ने कभी उसके ऊपर सोचा भी नहीं था कि ऐसे चीजें क्यों होती है, ऐसे डिसऑर्डर्स क्यों आते हैं। लेकिन आपके बातों से ये बिल्कुल पता चलता है कि हमारा न्यूट्रिशन कौन से लेवल पर जाकर हमारे बॉडी में मदद करता है। राइट, तो कोई अगर इरेगुलर ले रहा है न्यूट्रिशन, तो उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ही मोटिवेटिंग था कि अगर हम हमारा चाय और नाश्ता रेगुलर लेते हैं तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स हमारे बॉडी में कम नहीं रहेंगे। राइट। यस, हमारे यस। रवा भी हैंड रेज हो चुका है, देखते हैं वो क्या ऐड करना चाहते हैं। यस, मैं एक उससे पहले एक छोटा सा दिखाना चाहूंगा कि आपने इसमें किस तरह से क्या क्या विटामिन मिनरल्स है। देखिए कि आपने शेक में एक स्लाइड में दिखाना चाहता था कि किस तरह से हमारे पूरे इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमें खाली इतना ही पता है कि हमारे शेक में प्रोटीन है, हमारे शेक में अच्छा शरीर को लगने वाला फैट है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसके साथ विटामिन मिनरल्स भी कितना प्रचुर मात्रा में है। देखिए कि इसमें मैग्नीशियम भी है और इसमें सेलेनियम भी है, और उसके साथ जो भी लगने वाले शरीर को है, ये सभी हमारे इसमें मौजूद है। तो
तो इसलिए तो हम अपना जो शेक बनाते हैं, जो अपना Formula 1 फिर पर्सनल प्रोटीन पाउडर या इसके साथ, तो इसमें जबरदस्त ये शेकमेट के साथ अच्छा बनता है। और इसलिए तो ये ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसफी के तहत पूरे शरीर में जो ये जाता है तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का काम करता है, जिसमें हेल्दी लंग्स, हेल्दी हार्ट, कॉग्निटिव यानी हमारा माइंड का, ब्रेन हेल्थ, बूस्ट इम्यूनिटी, हमारी व्याधि प्रतिकार शक्ति और बोन हेल्थ भी बहुत अच्छी तरह से ये बनाता है। इसलिए हमारा मील इन द ग्लास बोलते हैं, क्योंकि एक ही ग्लास में 2 सफरचंद का विटामिन सी, विटामिन ई 2 चम्मच, विटामिन ए, कैल्शियम एक ग्लास में जितना रहता है उतना दूध में जो रहता है उतना वहां पे 2 केले में जितना पोटेशियम रहता है। और जो हमारा सोयाबीन है, अमेरिकन कॉर्न है, उससे जो प्रोटीन मिलता है, तो ये सभी इसमें हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जब हम दिन में कम से कम एक बार तो शेक लेते हैं तो अच्छा जो शरीर को लगने वाला ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसफी की तहत जो साइंटिस्टों ने बताया है कि हमारे शरीर को ये लगेंगे तो हमारा शरीर ओवरऑल फिट एंड फाइन रहेगा, बॉडी एंड माइंड। यस, थैंक यू वेरी मच, सॉरी बीच में बोला। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। बहुत ही अच्छे तरीके से वार्म अप लिया है आज उषा मैम ने, और होस्टिंग के तो क्या कहने, ये सबको भगाए आज मैम ने। यस यस। तो बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है आनंद सर ने। तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं रहती है, मतलब टेम्परेचर नहीं रहता है, कुछ इन्फेक्शन नहीं रहता है, लेकिन उनको वीकनेस एंड ट्रेमर्स रहते हैं। तो उस जगह पे हमें थोड़ा सा मतलब मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं लोग, कैल्शियम भी देते हैं, फिर भी उनका वीकनेस जो रहता है कम नहीं होता है। तो आज हमें पता चला है कि किस तरीके से मैग्नीशियम और ये जो सेलेनियम है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रह के भी, मतलब अपने शरीर को उनकी कम मात्रा में जरूरत रहते हुए भी बहुत ही इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब क्या, हमारे शरीर को चलाने के लिए वो आवश्यक ही है, और वो शरीर में तैयार नहीं होता है, उसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। फिर जैसे कि सर ने बताया फूड में से ले सकते हैं, लेकिन फूड जो है, अपना सॉइल जो है उतना फर्टाइल नहीं है जैसे कि पहले था, तो ये न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, उसकी डेंसिटी सॉइल में ही कम हो रही है, और उसी सॉइल में से उगता हुआ अन्न हम खा रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपने ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है, अपना ये जो शेक जो है, आपने उसकी जरूरत पड़ती है। यस। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सर ने बताया है कि अपना शेक भी उसके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल करता है, और जैसे कि अभी समर सीजन शुरू हो रहा है, तो हम हमारा हाइड्रेट भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे हाइड्रेट में भी मैग्नीशियम, कैल्शियम और बाकी के जो मिनरल्स है वो रहते हैं। उसकी वजह से फास्फोरस, जो हमारे स्वेटिंग में से लॉस होता है, या जो हमारे शरीर की जो नीड रहती है, तो मसल के हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है, स्पेशली ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। और जैसे कि सर ने बताया कि किस तरीके से अगर मैग्नीशियम और सेलेनियम नहीं रहेगा या कम मात्रा में रहेगा, तो वो मसल्स को किस तरीके से वीक बना सकता है। यस यस। तो thank you sir for wonderful information. Yes, thank you Harshit sir for giving me opportunity to talk. यस, बढ़िया सा वैल्यू एडिशन हुआ है डॉक्टर रमा मैम द्वारा, है ना। तो अभी जाएंगे हम डॉक्टर नहीं बोल सकते, अभी वागेश्वरी मैम के पास। यस, मैं भी कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा टॉपिक हुआ है, और वर्कआउट लेने के तुरंत बाद टॉपिक सिर्फ आनंद सर ही ले सकते हैं। तो और इतना अच्छा टॉपिक होते हुए भी बहुत अच्छी तरीके से सर ने लिया है टॉपिक, इतना अच्छा वर्कआउट भी लिया है, सबका पसीना निकाला है, और फिर उसके बाद में टॉपिक लिया है। और ये सेलेनियम और मैग्नीशियम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ये मुझे पता तो था कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी वजह से, वो कम होने की वजह से, जैसे कि ये न्यूट्रिशनल शेक शुरू करने से पहले प्रेगनेंसी में मेरे पैरों में क्रैम्प आना या फिर ऐसे कुछ होता था, तो मुझे पता नहीं चलता था ये किस वजह से हो रहा है, या फिर मसल का स्ट्रेंथनिंग। इतना सब सर ने इतनी अच्छी तरीके से बताया है। तो थैंक यू सो मच आनंद सर, और हमेशा हमारे नॉलेज में हमेशा वैल्यू ऐड करते हो आप। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू मैडम। तो आपके लिए वो तो वरदान है, क्योंकि थायराइड में भी ये बहुत अच्छा काम करता है।
और फिर बाद में एंटी कैंसर भी प्रॉपर्टी है, तो आगे चल के किसी को माउथ कैंसर, ब्रेस्ट, सर्विक्स, प्रोस्टेट, ये अलग अलग प्रकार के कैंसर को भी ये बचाता है। यस मैडम, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। अभी हम जाएंगे रिंकू मैम के पास। यस रिंकू मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मेरी मॉर्निंग आवाज आ मैम। रही है सर? बिल्कुल मैम। सर हम पूछ रहे हैं नार्व का जो प्रॉब्लम होता है वो किस कारण से होता है? मतलब मेरा पैर क्या होता है, सुबह में ठीक रहता है, दोपहर में जब हम सारा काम करके बैठते हैं तो पैर खुद पे खुद मतलब कांपानी जैसा होने लगता है। यस, रमा मैडम देंगे इसका उत्तर। यस यस मैम, जैसे कि मैंने बोला, अभी आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बराबर सही है, लेकिन आपका बॉडी का जी नीड जो है वो 2 टाइम शेक से कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आपको उसके लिए, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला था, आपको उसके लिए कैल्शियम भी ऐड करना है, और अब ये समर सीजन है तो आपने हाइड्रेट भी ऐड करना है। मतलब अगर कांपते हैं तो इसका मतलब है आपके शरीर के अंदर ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इसकी कमी है। तो इसकी कमी अगर हमें दूर करनी है तो आपको ये लेना पड़ेगा। और जैसे कि फूड इंग्रेडिएंट्स भी सर ने बताया, बहुत सारे सी फूड है, मतलब जो मछली वगैरह रहती है वो आप खा सकते हैं, फिर नट्स खा सकते हैं, और क्या बोलते हैं हम, कड़धान भी आप खा सकते हैं, उसको भी लेना है। साथ ही साथ में अपने शेक के साथ में आप कैल्शियम और हाइड्रेट ऐड करेंगे तो आपको उसका बहुत अच्छे तरीके से फायदा होगा, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ। तो मतलब मेरा वो दोपहर में होता है, रात में होता है, जब वो उस जगह में पैर में कुछ गर्म चीज मतलब ढाका दे देते हैं तो ठीक हो जाता है। जी बराबर सही है। तो स्पाजम में जाने लगता है मसल, मसल अभी उतने आपके स्ट्रांग नहीं बने हैं, तो क्या करते हैं, मसल काम होने के बाद में जब रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे, बार बार वो स्पाजम में जा रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रहता है, ये मतलब आकुंचन और प्रसरण जो रहता है अपनी मसल का, स्नायुओं का, तो उसको आवश्यक रहता है मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। और वो अगर शरीर में कमी है तो इस तरीके का आपको तकलीफ हो सकता है। कोई कोई लोगों को देखो आप, आंख फटफट फटफट करने लगती है अचानक से, किसी किसी का यहाँ का मसल ट्विच होने लगता है, उनको भी नहीं समझ में आता ये क्यों हो रहा है, तो ये जी इसके लिए जी, हो रहा है आपको आँख एनर्जी फड़फड़ की करता कमी। है बीच बीच में, मतलब हाँ अचानक से ही मतलब हाँ होता हाँ, है। तो इसके लिए आप क्या करो मैम, आप कैल्शियम और हाइड्रेट को ऐड करिएगा। बेसिक शेक आप तो लेते ही लेते हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपका शरीर का नीड बढ़ गया है। हाँ, तो आपको उस जी तरीके से, और जैसे कि हम बताते हैं, स्प्राउटेड मूंग ज्यादा खाना चाहिए, वो भी करिएगा। यस मैम, यस, थैंक यू। ओके। आप कॉल होने के बाद भाग्यश्री मैम के साथ कॉल करके बात कर सकते हैं जी जी जी। इस तरीके से ऑर्डर करने। यस मैम, थैंक यू। बढ़िया मैडम ने बताया, रिंकू मैडम को, कि मछली खाओ, ये खाओ, वो खाओ, अपने शेक शेक या स्किन बूस्टर बाकी के साथ। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो आपने इस हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर जो भी हमारे भाई बहने हैं, उनको भी एक बार कोलकाता बोला के उनको भी अच्छी तरह से एक बार मछली खिलाइए, ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे आपकी। यस, थैंक यू। जरूर आइए आइए। जरूर रिंकू आइए। रिंकू मैम को कितना बड़ा मछली बनाना पड़ेगा। कोई यस, बात लेकिन नहीं मैम, उसके देखिए, लिए सब लोगों को बंगाल में जाना पड़ेगा, तो हुबली। आइए जरूर आइए। और आनंद सर अकेले नहीं जा सकते, तो मुझे उनको वहां पे आके कलेक्ट करके फिर उधर आना पड़ेगा मैम आपके पास। आनंद आ सर जाइए, मुझे कोई छोड़ बात के कहीं नहीं। नहीं जाते। सही सही। आ जाइए, सुचिता मैम को भी लेते आइएगा, सुचिता मैम को भी नहीं छोड़ना है। ये तब जाएंगे हम प्रीति मैम के पास, हो सकता है मछली के साथ हमें गरम गरम फुलके भी मिले। देखिए बढ़िया फुलके बना रहे वो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम। आज का वार्म अप तो बहुत अच्छा हुआ है, और रमा मैम और आनंद सर ने बहुत सबके पसीने छुड़ा दिए, और होस्टिंग तो भाग्यश्री मैम की बहुत जबरदस्त थी। मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू थे, और डॉक्टर मुझे टेस्ट बताते थे, और वो टेस्ट मेरे पूरे के पूरे नॉर्मल आते थे, और डॉक्टर को भी पता नहीं चलता था कि इनको एक्चुअल में हुआ क्या है। डॉक्टर मुझे बोलते थे आपको कौन सी दवा दूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आपकी कोई भी टेस्ट करो तो नॉर्मल आ जाती है। लेकिन आज मैग्नीशियम और सिलेनियम का जो सुना, उससे मुझे पता चला कि मुझे क्या क्या इशू थे। सेशन तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, और पहली बार ऐसा सब कुछ सुना है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सर मुझे बोलने का चांस दिया। यस, थैंक जैसे यू कि प्रीति मैम। यस यस, और जैसे प्रीति मैम ने बोला है ना, मैं बीच में बात करती हूँ हमेशा की तरह, मेरी बुरी आदत है। क्या पता मतलब अच्छी है या बुरी है पता नहीं, लेकिन बुरी तो लगती है सबको क्योंकि बीच नो में नो बात मैडम। करती हूँ। यस, तो जैसे कि मैम ने बोला कि उनको डॉक्टर बोलते थे आपके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मैं आपको कौन सी दवा दूं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जिनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है, ऐसे 70 to 80% लोग अपना डिसीज, उसको डिसीज नहीं बोलेंगे हम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो कंप्लेंट्स रहते हैं, तो उसकी वजह से डॉक्टर के पास जाता है। ये अंडरलाइन कर लेना है, और इसके लिए हमें अपना ये जो न्यूट्रिशन है, अपना ये जो शेक है, अपना ये न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, उसको लेके अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों के जो कंप्लेंट्स थे वो कम हो गए हैं, तो इसका यही कारण है। यस, थैंक यू, और सॉरी बीच में बात किया। नो प्रॉब्लम मैम, आप हमेशा बीच में कभी भी बात नहीं करते हो, वैल्यू ऐड करते हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यस, किसी के माइंड में अगर सवाल है तो उन्होंने पूछने हैं। बहुत ही अमेजिंग सेशन हुआ है। अगर सवाल नहीं है तो किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो वो भी हम मनाना चाहेंगे। नए लोग अगर कोई जुड़े हैं और शर्मा रहे हैं तो उन्होंने भी हैंड रेस करना है, उसको भी हम वेलकम करेंगे। और नहीं तो एज यूजुअल एक बढ़िया से प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत और कॉल का एंड करेंगे, है ना।